मैडम जी हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी। मैडम जी ये छोटा सा तोहफा लेके आया था आपके लिए। तोहफा? तोहफे की क्या जरूरत थी? अब हम तुम जैसे चौकीदारों से भी गिफ्ट लेंगे क्या? मैडम जी लोग अपनों को तोहफा देते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया था। ओए, तू अपना नहीं है, हमारा नौकर है इस घर का। और जब हम दिवाली का बोनस देते हैं ना, तब जाके तेरे घर में दिए जलते हैं। और हैसियत देख के लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। नौकर है तू, नौकर बन के रह, अपनी औकात मत भूल, समझा? चाह कर भी ना तू कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। शायद मुझे गलत फहमी हो गई मैडम। मुझे लगा आप मुझे इज्जत देते हो, मुझे अपना भाई समझते हो। बस इसी हक से मैं ये तोहफा लेके आया था। मुझसे गलती हो गई मैडम। तुम जैसे गरीबों की ना यही दिक्कत है, थोड़ी सी इज्जत दे दो, सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं। हाँ मैडम हो गई गलती, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इस बार ये तोहफा रख लो। मैं अपनी हैसियत से बढ़ के ये तोहफा लेके आया था। तोहफा महंगा हो या सस्ता, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तेरी महंगी चीज भी सस्ती होगी। और तेरे हाथ से अगर मैंने तोहफा ले लिया ना, तो मेरे स्टैंडर्ड गिर जाएंगे। मैं अपनी वैल्यू नहीं डाउन करना चाहती, समझा? चल अब हटा इसे। और सुन, शाम को ना घर आ जाइयो, तुझे तेरा दिवाली का बोनस मिल जाएगा। उसकी टेंशन मत लियो, कर दिया तुझे माफ इस गलती पे। राजू लाए तोहफा मुझे दे दे। पर साहब, मैडम ने तो ये तोहफा लेने से मना कर दिया। अरे उसने नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं तो ले रहा हूँ ना। ला मुझे दे दे ये तोहफा। साहब जी, मैं बहुत प्यार से ये तोहफा लेके आया था, लेकिन मैम साहब ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं गरीब हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं है तोहफा लेने का। अरे नहीं नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। त्योहारों में अपने ही अपनों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, और तू तो मेरे परिवार का हिस्सा है ना। और रही आंसी की बात, उसे मैं खुद सबक सिखा दूंगा। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और वो भी तुझसे माफी मांगेगी। हैप्पी दिवाली। साहब आपको भी। कहाँ गई थी तुम? मैं तो साक्षी के साथ गई थी यहीं ब्यूटीक तक। लेकिन तुम ये बताओ, ये वही गिफ्ट है ना जो राजू दे रहा था? तुमने इसे घर में अंदर लाकर रख लिया? हाँ, ये वही गिफ्ट है जो तुमने फेंक दिया था। राजू से लेके आया हूँ मैं। तुम पागल हो गए हो क्या यार? अरे वो गार्ड है हमारे यहाँ का, नौकर है। अगर हम उससे भी गिफ्ट लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे यार, हम इतने रेपुटेटेड हैं, हम इतने मामूली लोगों से गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे क्या अब? उसकी क्या हैसियत है कि वो हमें गिफ्ट देगा? हम उसे बोनस देते हैं तब जाके उसके घर में त्योहार बनते हैं, हमारे ही पैसों से उसका घर चलता है। तुम्हें पता है, तुमने ये छोटी हरकत करके ना उसे हमारी बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है। अरे हाँ, ये तो मुझसे गलती हो गई। चलो कोई नहीं, मैं उसे वापस कर दूंगा। ओके, लेट इट बी। शाम को ना हमें शॉपिंग पे चलना है। एक काम करेंगे, सबके लिए ना गिफ्ट्स लेकर आ जाएंगे। गिफ्ट्स? इस बार हम किसी को गिफ्ट्स नहीं देंगे। क्यों? अरे किसे दें, कौन है अपना? अरे जो रिलेटिव्स हैं हमारे, जो हर साल हमें गिफ्ट देते हैं और हमारे घर पर भी आते हैं। अब क्या हम उनके घर खाली हाथ जाएंगे या फिर अपने घर से उन्हें खाली हाथ भेजेंगे? एक गार्ड से तो तुम गिफ्ट लेकर आ गए, लेकिन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं निभानी है तुम्हें। कौन रिलेटिव? किस रिश्तेदारों की बात कर रही हो? वही जो रात को तुम्हारी 2 बजे तबीयत खराब हुई थी और वे भाग के आए थे। याद है? तब मदद करने कौन आया था? राजू। राजू आया था 2 बजे मदद करने रात को। और उसकी मम्मी, तुम्हारी तबीयत खराब होने के बाद उसकी मम्मी ने तुम्हारी कितनी अच्छी तरीके से सेवा की। वो उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर शुभ, हम बदले में उन्हें पैसे देते तो हैं। उन्हें सैलरी टाइम पर मिलती है, और वो भी आम लोगों से तो ज़्यादा ही मिलती है। अच्छा, जब मैं बाहर गया था तुम्हें डर लग रहा था। राजू ने बिना सोए 3 दिन तक अपनी ड्यूटी की है। क्या ये सब उसने पैसे के लिए किया? नहीं, इसलिए किया क्योंकि वो हमें अपना मानता है। वो हमें प्यार करता है, इसीलिए इतना हमारे लिए करता है। देखो, मैं तो उसे ही अपना मानता हूँ, क्योंकि ये हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। और जिन रिश्तेदारों की तुम बात कर रही हो ना, उनका रिश्ता गिफ्ट से शुरू होता है और गिफ्ट्स पे ही खत्म हो जाता है। एक बार तुम इन्हें गिफ्ट्स ना दो, अगली बार तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे। अरे ये दिवाली का त्योहार है, अपनों का त्योहार है। अपनों के साथ खुशियां मनानी चाहिए। जो तुमने उसके साथ बदतमीजी की है ना, उससे माफी मांग लेना, उसको खुशी मिलेगी। तुम ना सही कह रहे हो शुभ, मुझे राजू के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी।
अब देखो ना, तुम तो ऑफिस के कामों में हमेशा बिजी रहते हो। अगर मैं उससे घर के छोटे से काम के लिए भी बोल देती हूँ ना, तो वो कभी मना नहीं करता, हमेशा तैयार रहता है मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने उसके साथ बदतमीजी करके बहुत गलत किया। अब मुझे गिल्ट फील हो रहा है। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। और हाँ, हम भी चलते हैं मार्केट, राजू को रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है। ठीक है, शाम को चलते हैं। और राजू के लिए और उसकी मम्मी के लिए ना कुछ बहुत स्पेशल सा लेके आएंगे। ठीक है।